हाय, दिस इज मोनिका बेदी, वेलकम यू ऑल टू नीट वन चैनल। बच्चों, आज की डेट में हर नीट एस्पिरेंट के मन में एक सवाल है कि जितना भी टाइम बच रहा है उसमें क्या मेरे अब केमिस्ट्री के अंदर 180 में से 180 आ सकते हैं। मेरा जवाब है बिल्कुल आ सकते हैं। सिर्फ आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी से और हार्डवर्क से आगे चलते चले जाना है। जितना भी समय तुम्हारे पास बचा है तुमको उसको बहुत अच्छे तरीके से स्मार्टली यूटिलाइज करना है और एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे आ सकते हैं मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। एनसीईआरटी द की। बेटा केमिस्ट्री के लिए तो स्पेशली मैं आपको बोलूंगी कि एनसीईआरटी को इतने अच्छे से कर लो, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, कि अगर कोई तुमसे ये कोई भी एनसीईआरटी में किसी भी तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन बन के आ जाए तो तुम्हें ये तक याद आ जाए कि यार फला पेज के फला पैराग्राफ में इस बारे में लिखा हुआ है। तो इतने अच्छे से एनसीईआरटी तुम्हें घोटनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बेटा टाइम तो तुम्हारे पास है। अगर तुम थोड़ा इनपुट्स डालते जाओगे तुम्हें नहीं पता होगा कब बूंद बूंद करके ये सागर भर जाएगा। एनसीईआरटी तुम्हारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। दूसरी बात है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ना थोड़ा रटना भी होता है। तो रटने में मैं बोलती हूँ रिवीजन का रूल लगाया करो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम रिवाइज करोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेनिफिशियल हो जाएगा। मूविंग अहेड पीवाईक्यूज, अगर तुमने एनसीईआरटी को अपने गिरफ्त में ले लिया है, ग्रिप में ले लिया है, तो तुम्हारे पास जो नेक्स्ट चीज है, जो नेक्स्ट तरीका है वो है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज तुम्हारे कम से कम 10 साल के, मतलब 10 साल के मैं बोलती हूँ कि अगर तुमने पीवाईक्यूज निपटा दिए नीट के चैप्टर वाइज, कोई भी अच्छी किताब खरीद लो और उसके 10 साल के पीवाईक्यूज लगा दो, एक तो तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तुम्हें खुद ये बात तुम फील करने लगोगे, तुम्हें किसी टीचर की वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पीवाईक्यूज करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। और पीवाईक्यू करने का गलत तरीका मत रखना कि पीवाईक्यू पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्ट फटाफट सॉल्यूशन पे जंप किया, आंसर देखा और अगर आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो देख लिया कि आंसर होगा। पीवाईक्यू करने का करेक्ट मेथड ये है कि आप जो पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं, जो आपके आंसर्स नहीं है, उनको भी एनालाइज करो। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर तो बेटा काफी हद तक पीवाईक्यू में से बनता है। 50 से 70% पेपर पीवाईक्यू से बनता है। ये इनफ है यार, ये जानकारी इनफ है कि तुम 10 साल के पीवाईक्यूज फोड़ दो। ठीक है, मूविंग अहेड में आगे बढ़ती हूँ। इनऑर्गेनिक, यार इनऑर्गेनिक तुम्हारी अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के स्कोर से केमिस्ट्री में बहुत फायदा मिलता है। मैं जितने भी बच्चे जो कि नीट क्रैक किए हैं उनको जानती हूं, उन्होंने अपनी इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी रखी थी। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी संकट मोचन हनुमान जी है, तुम्हें बहुत अच्छे से करनी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग मस्ट डू चैप्टर्स हैं, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं किया तो आगे की दूसरी चीजें तुम्हें वैसे ही समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, जितने भी एक्सेप्शंस हैं, एंट्रेंस है, वो अच्छे से करने हैं। मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगी, मैंने ऑलरेडी सारे एक्सेप्शंस एंट्रेंस कंपाइल कर लिए हैं, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वीडियो जिसमें मैं तुम्हें अलग से पूरे एक्सेप्शंस एंट्रेंस पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा फिर फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स हैं, कुछ चीजों के कलर इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ चीज़ों में उनकी फिजिकल स्टेट इंपॉर्टेंट होती है, कुछ मतलब कंपाउंड्स की, तो वो जानना बहुत जरूरी होता है। देन जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें एक जगह उतार लो, हर 2-3 दिन में उन स्ट्रक्चर्स को एक नजर देख लिया करो। एनसीईआरटी में जो भी स्ट्रक्चर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनकी प्रैक्टिस ही ऐसे करो, लिख के एक शीट बना लो, उसमें स्ट्रक्चर्स कॉपी करना शुरू कर दो विद नेम। ठीक है, जो भी कोर्स में, ऑफकोर्स क्योंकि बहुत सारा तो रिड्यूस भी हो गया, तो जस्ट बी केयरफुल कि रिड्यूस्ड सिलेबस की हम कहीं तैयारी ना कर रहे हो। ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते RRR रूल, रीड, रिवाइज, रिसाइट, मतलब पढ़ो, बार बार बोलो और रिवाइज करो। रिवाइज करने का तरीका क्या, लिख लिख के। ऑर्गेनिक जिसने लिख लिख के नहीं पढ़ी ना, उसकी ऑर्गेनिक अच्छी हो ही नहीं सकती। तो ऑर्गेनिक जितनी बार पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ती थी तो वो जो रफ कॉपी नहीं आती थी, सस्ती वाली रफ कॉपी आज भी आती है, वो इतनी मोटी होती है, रिसाइकल पेजेस की होती है, मैं पूरी वो कॉपी भर देती थी 4 चैप्टर्स में। तो इतने अच्छे से लिख लिख के करना है बेटा, कौन रोकेगा तुम्हें। लिख लिख के लिखने का तरीका, एक रिएक्शन लिखी, उसको 4 बार लिखा, फिर जब दूसरी पे आए तो पहली वाली को भी 1 बार लिख दिया, दूसरी को 4 बार लिख दिया, फिर तीसरी पे आए तो पहली दूसरी एक बार लिख दी, तीसरी को 4 बार लिख दिया। ऐसे तुम पिछली भूलोगे नहीं और अगली याद करते चले जाओगे। मूविंग अहेड, एनसीईआरटी तो मस्ट है ही, मैं काफी देर से बोल रही हूँ। कन्वर्जेंस बेटा रिवर्स लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तुमने लिख लिख के रिएक्शंस लर्न कर लिया, तुम एनसीईआरटी के सारे कन्वर्जेंस प्रैक्टिस करो। कन्वर्जन से तुम, और एनसीईआरटी क्या, कोई और रेफरेंस बुक हो तुम्हारे पास, अच्छी किताब हो, कोई आपके जो क्वेश्चन है वो कन्वर्जन में से बने हुए, उनको करो। कन्वर्जन से आपको रिकॉल होती है रिएक्शंस और इनडायरेक्टली लर्न होती है, वापस रिवीजन होता है उनका। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूंगी बेटा बहुत ही डिटेल में, डेप्थ में टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला लिस्टिंग अच्छे से करनी है, पहली बात। दूसरी बात, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं एंड कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी लगाओ। बहुत डिटेल में जाओगे फायदा नहीं होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कवर करो फिजिकल केमिस्ट्री में। और अगर तुम फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी नहीं भी करते हो तो तुम स्किप कर सकते हो, चलेगा, बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तुम स्किप नहीं कर सकते। विद दैट मैं बोलूंगी ये वो चैनल है जहां पे तुमको केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी का ब्यूटीफुल कंटेंट मिलने वाला है। और नॉट ओनली कंटेंट, आपको अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले यहां मिलेंगी। तो अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें आपको नोट्स वगैरह एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इन दिस चैनल। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।